नमस्कार साथियों, के श्रृंखला में मैं वीरेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक से श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करते चलें, जिससे कि कुछ फायदा मिल सकता है हमारे नए व्यूअर्स को। तो चलिए मिलते हैं और पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। तो पहले पढ़ लेते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो सन जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ अब अनीय व्यवहरिया बोली। तुरत देऊं मैं थैली खोली, सुन कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परस देख बहुमन द्रोही बचौ नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभटर न गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखौ निवारे। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुबर कोप कुशान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। तो इस तरीके से जो है ये खत्म होती हैं और हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। दो दो लाइनें पढ़ेंगे, अर्थ बताते चलेंगे। कहो लखन मुनिसूल सील तुम्हारो, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरन के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने कहा है, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए। उऋण मतलब होता है ऋण से रहित हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। आगे, सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब किसी हिसाब से कहिए को बुला लाइए, मैं तो तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी चिढ़ाते हुए उनको कह रहे हैं। आगे है, सुन कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परस देख बाहुमोही, विप्र विचारे बचो नृपदोही। तो आगे लक्ष्मण जी के जो कड़वे वचन परशुराम जी ने सुने हैं, तो सुनकर परशुराम जी ने अपना जो कुठार है, जो अपना फरसा है, उनको संभाल लिया है। और संभालते हुए जैसे क्रोधित परशुराम को देखती है पूरी सभा, वो सभा हाय हाय करके पुकार उठती है कि अरे रहने दो, इसको मत मारो। आगे, भृगुबर परस देख बहुमोही, विप्र विचार बचो नृपदोही। आगे कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। कहने कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभटर न गाढ़े, द्विज देवता अनुचित बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारो, रघुपति शयन लखौ निवारो। तो ये लाइनें हम बता देते हैं। कह रहे हैं कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, कर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। लखन उतर अहूं सरिस, भृगु बर कोप कुशान। बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भान। यहाँ पर जो है श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहूत के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये अर्थ खत्म होता है। तो अब आपको जो है हर चीज का अर्थ बता देते हैं। कहा मतलब होता है कहना, लखन मतलब होता है लक्ष्मण, मुनि मतलब मुनिवर से, सील मतलब होता है कि थोड़ा आराम से, मतलब सील रखकर। सील तुम्हारा मतलब सील मतलब होता है जो है तुम्हारी, सील मतलब होता है धैर्य।
को मतलब कौन, नहीं मतलब नहीं, जान मतलब जानता है, विदित मतलब देखता है पूरे संसार में। कह रहे कि आपका जो ये शील है वो कौन ऐसा इंसान है जो संसार में जो नहीं जानता। कह रहे माता पिता उड़न भय निके, आपके इस क्रोध से और आपके इस कर्म से जो है माता पिता तो उड़न हो गए, मतलब कि दृढ़ से मुक्त हो गए। और गुरु गुण रहा सोच बढ़ जी के, कह रहे कि अब आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने गुरु के ऋण से कैसे जो है ऋण उतारें। तो सो जनु हमारे माथे काढ़ा, तो मुझे लग रहा है सो मतलब इससे जन मतलब हमको प्रतीत होता है, हमारे मतलब हमारे माथे मतलब मस्तक पर काढ़ा, मतलब ये हमारे मत कहते हैं ना कि तुम्हारे मत्थे मढ़ दिया। तो यहाँ पर वही बात है कि सो जनु हमारे माथे काढ़ा, कह रहे कि ऐसा लग रहा है जो गुरु का ऋण उतारने का है वो आपने हमारे मत्थे मढ़ दिया है। दिन चल गए ब्याज अब बढ़, कर बहुत दिनों से ये सारा जो है चल रहा था और अब इसका जो है ब्याज बढ़ गया होगा। कह रहे अब अननी व्यवहारिया बोली, अब आनी तुरंत क्या बोली, तुरंत देव मैथिली बोली। तो कह रहे कि यहाँ पे अब मतलब इस समय आनिया मतलब कि किसी को जो न्याय करने वाला हो उसको बुला लाओ व्यवहार के साथ में, और मैं जो आपका ऋण है, मैं ऋण उतारने के लिए मैं अपनी थैली से जो भी चीजें हैं उसका ऋण होगा मैं उतार दूंगा। सुन मतलब सुनना, कट मतलब होता है कठोर, वचन मतलब होता है वचन, कुठार मतलब होता है वही तब्बल कह सकते हैं उसको, या फरसा या कुल्हाड़ी जो भी कह सकते हैं। सुधार मतलब रखना, रहने दे मतलब रहने दे, रहने दे। सभा मतलब सब लोग, मतलब सब लोग, सभा मतलब सभा, और पुकार मतलब कहना। भृगुबर मतलब होता है परशुराम, परस मतलब होता है वो फरसा। देखा बहु मोहि मतलब देखा बहु मतलब कि बार बार लक्ष्मण को दिखा रहे थे। मोहि मतलब मोहि। विप्र मतलब होता है कि ब्राह्मण। विचार मतलब विचार कर मतलब समझ कर। बाँचे मतलब कि कहना। और नृपद्रोही मतलब होता है राजा के द्रोही, मतलब कि जो राजा के शत्रु होते हैं। मिले न कबहू रणगाढ़, सुबट मतलब होता है काफी वीर। द्विज देवता घरे मन बाढ़े, द्विज देवता घरे मन बाढ़े मतलब कि घर में ही दोनों लोग लड़ रहे हैं। अनुचित मतलब होता है बिना उचित, मतलब जो अनुचित सब लोग पुकार सब लोग कह रहे हैं। रघुपति मतलब श्री राम, सयान लखन निवारो की उनको जो है आंखों से इशारा करके रोकते हैं। लखन उतर आहुति सहित भ्रग को रोग किसान, कह रहे हैं कि जो राम लक्ष्मण की बातें सुनकर जो उनको गुस्सा आता है परशुराम जी को, और बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल। कह रहे हैं कि श्री राम जी को जो प्रतीत होता है कि अब तो बहुत जो है बातें आगे बढ़ गई हैं, तो उन्होंने गंगा के जैसे शीतल शब्दों से जो है मुनिवर को शांत किया है। तो इस तरीके से ये लाइनें थी, खत्म हो गया है और ये अर्थ भी खत्म हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और ये पाठ जितना 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 इम्पोर्टेंट समझ लीजिए उतना इम्पोर्टेंट है ये, इससे आएगा बहुत। हर चीज का अर्थ बता दिया है, और आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप कमेंट के माध्यम से अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए, लाइक शेयर करते चाहिए, और जो लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आगे, रुक जाइए देख लेते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ है ऐसा जो इम्पोर्टेंट हो। तो ये देखिए परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं कि पुराना था टूट गया और बचपन में उन्होंने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, इस तरीके से हैं। परशुराम के क्रोध पर राम लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया है, उनके आधार पर दोनों का स्वभाव की विशेषता है कि ये दोनों जो है आप स्वभाव बता सकते हैं, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के स्वभाव। ठीक है। और ये देखिए पद्यांश का अर्थ आपको लिखना है, बाल ब्रह्मचारी यदि कोई भी, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है। जो ना समझ में आप पूछ लीजिएगा, इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और शब्द संपदा आपको मैं बता देता हूँ, ये शब्द संपदा है, आप यहाँ पे जो है ये शब्द संपदा आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। इतना ही है महत्वपूर्ण, बाकी जो कुछ होगा मैं बताता चलूंगा आपको। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जो लोग पहली बार हैं लाइक शेयर करते रहें।